दिवाली हर घर में लगभग दिए जलाकर, रंगोलियां बनाकर, लैंटर्न्स और डेकोरेशंस के साथ मनाई जाती है, पर उसी के साथ साथ दिवाली का स्पेशल खाना भी हमारे ट्रेडिशन का बहुत बहुत अहम हिस्सा है। हमारे महाराष्ट्र में दिवाली के लिए स्पेशल स्नैक्स बनाए जाते हैं जिनको हम दिवाळीचा फराळ कहते हैं। इनमें करंजी, अनारसे, कडबोळी, पातळ पोह्यांचा चिवडा, बेसन के लड्डू, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ होती है जिसे मैं सिर्फ दिवाली में नहीं पर बाकी के पूरे साल में भी बहुत बार खा सकती हूँ, और वो है चकली, जिसे मराठी में हम चकली कहते हैं। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्रियन स्टाइल की चकली विद कीर्ति गोल्ड सनफ्लावर ऑयल। वेलकम टू कीर्ति गोल्ड ऑयल प्रेजेंट्स उत्सव पकवानों का सेहत और स्वाद भरा। कीर्ति गोल्ड ऑयल भारत सरकार द्वारा एगमार्क सर्टिफाइड है, ताकि इसे खरीदते वक्त आप इसकी हाइजीन और सेफ्टी के बारे में पूरी तरह निश्चिंत रह सकें। आइए बनाते हैं चकली। चकली बनती है ये ट्रेडिशनल रोस्टेड फ्लावर्स के मिक्स से, जिसे हम भाजणी कहते हैं। भाजणी क्योंकि भूनने को या रोस्ट करने को मराठी में भाजणे कहते हैं, और उससे बनती है उस प्रोसेस से, इसीलिए इसे भाजणी कहते हैं। इसमें जाता है चावल, उड़द की दाल और चने की दाल और बहुत सारे स्पाइसेस, धने, लौंग, दालचीनी, बहुत सारे अलग अलग खड़े गरम मसाले, और इन सबको ड्राई रोस्ट करके फिर इसे साथ में ग्राइंड किया जाता है, और उसका जो आटा बनता है उससे बनती है भाजणी। ये स्पेसिफिकली चकली की भाजणी है। ऐसे एक और दो और टाइप्स है जिससे हम थाली पीठ बनाते हैं, वड़े बनाते हैं। तो ये सब के लिए वन सॉर्ट ऑफ मिक्स ऑफ फ्लावर्स इज यूज्ड, जिसे हम जेनेरिकली भाजणी कहते हैं। तो ये हमने यहाँ पे चकली वाली भाजणी ऑलरेडी ली हुई है। अब इसे हमें उबलते पानी में पकाना है। इस प्रोसेस को मराठी में उकड़ काढ़ने ऐसा कहते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी लेंगे, जिसे हम बॉईल करेंगे। इसके मेजरमेंट का बेसिक लॉजिक है, लगभग जितनी भाजणी उतना पानी। तो अगर हमने यहाँ पर 3 कप या 2 कप भाजणी ली है, तो उसी हिसाब से हमने उतना ही पानी लिया है। We'll have to wait to bring it to a boil। इसे अच्छी तरह उबालना है, और फिर उबालने के बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। पानी उबल गया है। अब इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा, आधा चम्मच तेल। ये ज़्यादा नहीं डालना है, वरना चकली तेल में तलते वक्त ब्रेक हो जाएगी। इसके लिए मराठी में एक बहुत अच्छा वर्ड है, हम कहते हैं चकली हंसली, विच इज़ दैट इट लाफ्ड, स्माइल किया उसने, मतलब वो फैल गई। इट्स नॉट अ गुड थिंग। इसमें डालेंगे अजवाइन, सफ़ेद तिल, और लाल मिर्च का पाउडर। अब इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, और इस उबलते हुए पानी को हम अब गैस से उतार लेंगे। आफ्टर अ क्विक स्टर हम इसमें डालेंगे भाजणी, उतनी ही जितनी इस पानी में इनकॉर्पोरेट हो। हमें इसे डो कंसिस्टेंसी तक ले आना है। एज यू कैन सी, ये जो सारा आटा है भाजणी का, ये पानी में इनकॉर्पोरेट हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं है। इस स्टेज पर हम इसे ढककर 5 से 10 मिनट तक रेस्ट करेंगे। हमने हमारी उकड़ को, यानी कि इस आटे को 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट किया है। अब इसे नीड करेंगे। हल्का सा पानी,
ये थोड़ा गर्म होना चाहिए, इसे बहुत ठंडा होने के बाद नीड नहीं कर सकते। इट्स नॉट वेरी हॉट, आपके हाथ नहीं जलेंगे, लेकिन वार्म है। इसे नीड करके एक स्मूथ डो बनाना है। अगर ये बहुत ही फैल रहा हो, आप बिल्कुल थोड़ा सा तेल यूज़ कर सकते हैं। हमारा डो रेडी है। अब इसकी चकलियाँ बनाएंगे, लेकिन उससे पहले तेल गरम कर लेते हैं। चकली को फ्राई करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कीर्ति गोल्ड सनफ्लावर ऑयल, जो है माइक्रो रिफाइंड और 100% डीवैक्स्ड। अब मैं आपको मिलवाती हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइटम से, वो है ये ऑफ कोर्स एक बहुत ट्रेडिशनल वर्जन है। अब इसके स्टेनलेस स्टील के वर्जन्स भी मिलते हैं। इसे मराठी में सोर्या कहते हैं। सोर्या जो चकली बनाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे वर्क करता है। इसमें ऊपर एक लिड है, इसमें ये कॉन्ट्रैप्शन है जिससे आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। इट्स लाइक अ स्क्रू मैकेनिज्म। तो ये डो को नीचे पुश करता है धीरे धीरे, जैसे हम इसको घुमाएं। और इसमें एक और अटैचमेंट है, वो है ये डिस्क। आप देख सकते हैं इसमें एक स्टार जैसा शेप बना हुआ है। दिस इज स्पेशली फॉर चकली, क्योंकि ये जो स्टार के स्पोक्स है, उससे चकली में इफ़ यू सीन अ चकली, उसमें कांटे होते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मोल्ड। इसमें अलग अलग मोल्ड्स आते हैं, तो आप इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसमें छन्नी की तरह छोटे छोटे छेद वाली प्लेट्स आती है, जिससे आप नूडल्स जैसी चीज़ें बना सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी हैंडी इक्विपमेंट, और ये हर महाराष्ट्रियन घर में ज़रूर मिलता है। तो इसमें हम अपना डो भरेंगे। पहले इसे पूरी तरह ऊपर कर लेंगे ताकि वी मेक स्पेस फॉर द डो। अब इस नीचे वाले बर्तन में भरेंगे हमारा चकली का डो, और इसे करेंगे बंद। हमारा चकली का सोर्या लोडेड है। अब चकली बनाते हैं। ये बटर पेपर है, आप इसे प्लास्टिक शीट पर या बटर पेपर कुकिंग शीट्स जो आती हैं उन पर बना सकते हैं, एज लॉन्ग एज इस पर ये चिपके ना। अब इसे फ्राई करेंगे। तेल गरम है, इस चकली को फ्राई करते हैं। ये चकली जहाँ खत्म होती है, इसका एंड यहाँ पे ऐसे सील करना ज़रूरी है, वरना वो तलते हुए खुल जाएगी। आपको पता है डेजावू क्या होता है? मतलब ऐसा लगता है जैसे ये चीज़ पहले कभी हुई है, या ये मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस किया है। ऐसा एक फीलिंग आता है। मुझे इस वक्त वैसा लग रहा है, क्योंकि चकलियाँ तलते हुए दिवाली के माहौल में मैंने अपने आप को कई बार पाया है। बस एक फ़र्क है, इतने सुंदर कपड़े नहीं पहने होते कभी। जनरली दिवाली का खाना बनाते वक्त बड़ी बुरी हालत होती है, क्योंकि हमारे यहाँ सब बहुत सारा फराळ खाते हैं, तो क्वांटिटीज़ में बनाना पड़ता है सब कुछ। तो बनाते वक्त हम बिल्कुल ऐसे नहीं दिखते, ये सिर्फ खाते वक्त दिखते हैं। तो ये चकली तल कर रेडी है। इफ़ यू कैन टेल, ये क्रिस्पी है, ये ऑलमोस्ट कड़क है, एंड अंदर से ये खस्ता होती है। तो ये ऐसे दिखती है। ऐसे कलर पे इसे निकालना है बाहर। लेते हैं, and let's try the other one.
हर महाराष्ट्रियन फैमिली में फराळाचा ताट यानी ये दिवाली के स्नैक्स की प्लेट कुछ ऐसे दिखती है। मैं इन सबसे आपको मिलवा दूं। ये है अनारसे, ये करंजी, ये शंकरपाळे और ये चिवड़ा। इसमें से लगभग हर चीज़ फ्राइड है। सेलिब्रेटरी फूड इंडिया में ज़्यादातर फ्राइड होता है और ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी अपनी एक बहुत सटल टेस्ट होती है और इसकी फ्राइंग के लिए सनफ्लावर ऑयल इज़ अ वेरी वेरी गुड आइडिया। आज हमने चकली बनाई विद कीर्ति गोल्ड सनफ्लावर ऑयल और यह बहुत अच्छी आइडिया इसीलिए है क्योंकि इस तेल की अपनी कोई टेस्ट नहीं होती, तो इसकी वजह से इन डिशेस की टेस्ट बिल्कुल अफेक्ट नहीं होती। इसी के साथ हमने बनाई चकली जिसे हम उनके दोस्तों के साथ सर्व कर देते हैं। अब लग रही है ये थाली पूरी। चलिए आप भी इनमें से कई चीजें ट्राई कीजिए और हमें बताइए आपको कैसी लगी। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही सेहत और स्वाद भरी रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और आपके मनपसंद रेसिपीज का लुत्फ उठाएं।